हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा किन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मैं आपको याद दिला दूं, उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो 1 1 हो और ऑन टू है। ट्रिगो फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ये किस कंडीशन में? इन ओवर their domain, but if we restrict its domain then it becomes both 1 1 and on 2. In this way its inverse exists, so we can say trigonometry functions are invertible function in their principal domain. अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर पे गौर किए होंगे तो मैंने एक टेबल भी बताया था प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब वह वैल्यू जिसके अंतर्गत वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल हो, 1 1 हो और ऑन टू हो। जैसे कि साइन से बनने वाला फंक्शन इन जनरल हम बोलचाल की भाषा में आपको बता सकते हैं साइन, टेन और कोसिक। इसका जो डोमेन है प्रिंसिपल डोमेन है वो -π/2 से π/2 के बीच में है जनरल। इसमें से जैसे ही कॉसेक होगा तो कॉसेक में फिर कॉसेक का अगर डोमेन देखा जाए तो कॉसेक का डोमेन का उसमें से 0 वाला हट जाएगा। इसी तरह टेन में देखें तो टेन में -π/2 और π/2 हट जाएगा। कहने का मतलब मोटा मोटी -π/2 से π/2 के बीच में इन जनरल। और जहां पे वैल्यू अनडिफाइंड होगा वो वैल्यू को छोड़ करके मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा। साइन से बनने वाला फंक्शन जैसे साइन, टेन और कॉसिक, इसका प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में होगा। जैसे साइन से बनने वाला फंक्शन साइन, टेन और कॉसेक, इसका जो प्रिंसिपल डोमेन होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में। अब क्या बात आता है इसमें से कौन सा पॉइंट हटेगा? जिस पॉइंट पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू से हट जाएगा ना। जैसे साइन में तो पूरा है -π/2 से π/2। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए। टेन इनवर्स में देखिए तो -π/2 से π/2 के बीच में। टेन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स π/2 1/0 क्या नहीं वैल्यू होगा, तो इसीलिए ओपन इंटरवल। कॉसेक में ये भी -π/2 से π/2, इसके बीच में कहीं पे 0 आता है तो वो 0 को हटा देंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं साइन, टेन, कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 के π/2 के -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और दूसरी बात ध्यान में रहे, जिस पॉइंट पे वैल्यू अनडिफाइंड हो, डजंट एग्जिस्ट हो, उस पॉइंट को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल डोमेन। बात समझ में आ गया? तो चलिए ये सब बात तो होते रहेगा चैप्टर तक, इन तक। तो चलिए इससे पहले टाइम कुछ आगे बीते, अपने आप को कुछ बिताते हैं, पढ़ने में मन लगाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो एक प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स, साइन x इक्वल टू x, कॉस इनवर्स, कॉस x इक्वल टू x। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद टेन इनवर्स, टेन x इक्वल टू x। उसके बाद आगे क्या? कॉसेक इनवर्स माइनस नहीं इंटू कॉसेक x इक्वल टू कितना? घबराने की चिंता नहीं है, घबराने की चिंता ही नहीं है, चिंता और घबराने दोनों की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में अभी आपको बताता हूँ, सेक इनवर्स इंटू
सेक एक्स इक्वल टू कितना एक्स, और उसके बाद एक बच गया कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कितना एक्स ना। तो ये कब पॉसिबल है, इन इट्स इन्वर्टिबल जो इन्वर्टिबल डोमेन, ये तभी पॉसिबल है जब इन्वर्टिबल डोमेन में रहे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 ना। देखिए तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, आंसर क्या ये एक्स वाला, तो उसी तरह से साइन इंटू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा पाई बाय 3। उसी तरह से देखिए तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, तो कॉस इनवर्स कितना 2 पाई बाय 3। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी रही होगी। आता भी क्यों नहीं, पढ़ा कौन रहा है और पढ़ कौन रहा है? आप पढ़िएगा नहीं बनेगा, हम पढ़ाएंगे और नहीं बनेगा, हम ऐसा कैसे चलेगा? ये देखिए तो इसका वैल्यू कितना पाई बाय 4। तो चलिए दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर लौट चलते हैं। ये क्या था प्रॉपर्टीज 1, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 की ओर। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कुछ इस तरह से, जिस तरह से ऊपर में मैंने अभी बताया ना साइन इनवर्स करके, तो नीचे में क्या है साइन वाला पहले लिखा जाएगा, साइन वाला पहले लिखिए, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना एक्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना सर डांट के पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, हमको नरम शब्द से समझाइए, प्यार की भाषा समझाइए, दिल की बात बताइए। दिल की बात नहीं बताएंगे बाबू, जो मैथ में वही ना बताएंगे। इसका वैल्यू कितना एक्स, इसका भी एग्जाम्पल दिया जाए बिल्कुल दिया जाए। ये देखिए तो कुछ इस तरह से है एग्जाम्पल आपका, साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स है ना, तो देखिए तो ये साइन इंटू साइन इनवर्स 2/3, साइन इंटू साइन इनवर्स इक्वल टू कितना 1/2 लिख दें, 1/2, तो इसका वैल्यू कितना 1/2। बात समझ, ये सब इन्वर्टिबल डोमेन में ही हुआ, ये सब कब पॉसिबल है, इन्वर्टिबल डोमेन में है। मैं लिख दूं क्या, ये कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू कलर चेंज करके, जब x ये होता है बिलोंग्स टू, जब x ये बिलोंग्स टू मतलब इसके बीच में बिलोंग करेगा, जब x बिलोंग करेगा कितना -1 और 1 के बीच में, इसके लिए भी वही है -1 और 1 के बीच में, और tan और cot के लिए रियल x कुछ भी रहे उससे हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी रहे। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये जो है ना x में रियल नंबर में से हटा लीजिए, क्या हटा लीजिए, सेक और कॉसेक। सेक में जो है ना, सेक में वो -1 से 1 हट जाएगा, जैसे सेक है ना यहाँ पे हो सेक ये हुआ ना, तो इसमें -1 से 1 के बीच में हट जाएगा, ये छोड़ करके। कॉसेक में ये हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में आना भी चाहिए, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुका होगा।
ऊपर में तो ये तो जानते ही हैं, ऊपर में लिखे थे एक्स किसके किसके बीच में लाना चाहिए। ये तो छोटी छोटी बात को समझिए ना। ये सब अगर हम भर दें ना, ये सब लिख लिख के अगर भर दें तो बच्चा फिर परेशान हो जाएगा, ये क्या है। हमको इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर, ये पार्ट के ये अंदर आ ही जाता है। जो भी क्वेश्चन आता है ना बोर्ड लेवल का, वो इसी लेवल में, इस पर नहीं भी ध्यान दोगे ना तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा? बोर्ड एग्जाम का। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परेशानी करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो प्रॉपर्टीज आपको आ गया है। तो तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 3, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और इसी का एक और कॉस वाले फैमिली, कॉस वाले फैमिली को देख लीजिए। कॉस वाले फैमिली हमारे कैसे हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स। हालांकि ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैं बताया था। एज ए टीचर मेरा काम बनता है आपको बताना, बार बार चीज़ों को बताना, तभी तो आप समझ पाओगे ना। इस तरह से क्या बोलते हो? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखिए जी, देखिए साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x। 1/x कितना? तो इन्हीं सब चीज का जरूरत पड़ेगा जब हम ये एक्सरसाइज क्वेश्चन या एग्जाम के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तब। गॉट इट? समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है? सच बोल रहे हो? सच में? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ। कीजिए कीजिए, हमको क्या परेशानी है, कीजिए। क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन है साइन कॉस इनवर्स 3/5। ये कुछ हार्ड हो जाएगा, अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे, इस लेवल तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, तो हार्ड लेवल का नहीं। साइन इनवर्स साइन 3π/5 प्लस टेन इनवर्स टेन 7π/6। अब बच्चा परेशान है, ये कैसे बनेगा? साइन इंटू साइन इनवर्स है, 3π/5 लिख, और ये 7π/6 के आसपास, यही आंसर। तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं भी बताऊंगा। अभी तक मैंने 4 थ्योरम बता रखा है और आपने भी सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान में रखिए। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, उसे आप ध्यान में रखिए। और एक और जो बच्चा कंफ्यूज करता है, मैं उसे सेपरेटली अलग से लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे कॉस के अंदर माइनस होता है ना, तो ये कॉस एक्स रहता है। सेक के अंदर माइनस रहता है ना, तो ये माइनस माइनस में सेक एक्स ही देता है। साइन के अंदर माइनस रहता है ना, तो ये बाहर देता है। ये सब एक एक चीज में बताने वाला हूं आपको। एक बार मेरी आपकी रफ्तार तो पकड़ ले ना। देख लो, बच्चा कंफ्यूज कर जाते हैं किस में क्या होगा। तो मैं इन्हीं सब चीज से गुजर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो इस मेल कर सकते हैं।
gmail.com। कमेंट भी कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।